गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका अल्कोहल, ईथर और फिनोल वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें आपने अल्कोहल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, अल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था आपने, अल्कोहल के क्या क्या पढ़ा था आपने, अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ लिया था हमने, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण पढ़े थे अल्कोहल के, भौतिक गुण पढ़े थे और अल्कोहल को बनाने की विधियां भी पढ़ी थी। अल्कोहल के विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया, विरेचन मतलब मेथड क्या होता है जो आप अल्कोहल बनाते हो। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? फिनोल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो दो दोस्तों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, फिनोल के बारे में भी, है ना। फिनोल की क्या पढ़ा था आपने कि फिनोल को कैसे बनाया जा सकता है और फिनोल की किस तरह से रिएक्शन होती है जो आपके पास में अदर कंपाउंड होते हैं। आज हम बात करेंगे ईथर के बारे में कि ईथर, वैसे मैंने आपको बोला था कल कि आपने क्या करना है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ लेना है कि आपके पास में ईथर क्या होता है या ईथर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ईथर के भी प्रकार होते हैं, या ईथर का जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है ना, या सामान्य सूत्र की बात की जाए। चलो सब आज देखेंगे भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईथर के बारे में कि ईथर है क्या आपके पास में, किस बला का नाम है ईथर, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, जैसे कि आपको पता, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्या हो, दोबारा क्या हो, टटोलना ना पड़े अपनी कॉपी को, एक ही बार में बस मजे से समझ में आ जाए, है ना। तो आज की वीडियो में हम ईथर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। चलो तो सभी तैयार रहो भाई, कॉपी पेन लेके। तो ईथर क्या होता है आपके पास में कि जो आपके पास में एक क्या बोले हम, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एल्किल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो उन एल्किल ग्रुप के जो मध्य में एक ऑक्सीजन होता है वो उन दोनों को क्या करता है, अलग अलग कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका ईथर कहलाएगा। क्या लिखना है आपने? सबसे पहले आप लिखो कि आपके पास में जो ईथर होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है या क्या होता है, ये होता है आपके पास में ROR, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, R क्या है आपके पास में, एल्किल ग्रुप है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, R-OR, है ना, ये भी लिख सकते हैं। अभी हम जब टाइप पे पढ़ेंगे तब आपके पास में इसको समझेंगे कि ये जो आपके पास में सेम एल्किल ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलेंगे, और जो आपके पास में अलग अलग असमान एल्किल ग्रुप है उनको क्या बोलेंगे। चलो भाई, तो पहले आपके पास में ये क्या हो गया, ईथर हो गया। अब हम इसकी बात करें क्रियात्मक समूह की, इसकी बात करें अगर हम इसके क्रियात्मक समूह की, तो अल्कोहल का ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है आपके पास में, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है भाई, जो O है यहाँ पे, वही क्या है आपके पास में, यहाँ पे क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह क्या है आपके पास में, O, ठीक है। चलो, क्रियात्मक समूह समझ में आ गया आपको, क्या है यहाँ पे आपके पास में क्रियात्मक क्या है, जो बीच में क्या कर रहा है, इसके बिल्कुल भौतिक गुण और रासायनिक गुण को चेंज कर रहा है। अगर हम इसके किसकी बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र, हाँ भाई क्या होता है सामान्य सूत्र इसका, सेम जो आपके पास में अल्कोहल का था, अल्कोहल का क्या था आपके पास में, CnH2n+2O, ये इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र, है ना। अगर आपने ईथर के बारे में पढ़ा होगा तो क्या था आपके पास में, ईथर और अल्कोहल, मैंने बिल्कुल जो बेसिक आपके पास में पार्ट 1 था, है ना, इस चैप्टर का जो, इस यूनिट का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो आपके पास में अल्कोहल होता है, जो ईथर होता है, ये क्या होते हैं, इन दोनों के जो सामान्य सूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन सामान्य सूत्र सेम होने के बावजूद भी ये क्या होता है आपके पास में, एक जल में विलय होता है, दूसरा जल में अविलय होता है ना, ये हमने पढ़ लिया था। चलो सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n+2 और O। देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल में क्या क्या लिख लो आप, एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया, कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया आपके पास में कार्बन की संख्या मैंने 5 ले ली, कितनी ले ले मैंने, चलो 5 नहीं लेते, 3 ले लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी ले ली, 3, है ना। H2n तो क्या होगा, 3 × 2 6, 6 + 2 8, तो ये यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, H8 और O,
ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई आ जाएगा। या आप इसमें क्या लिखो, या अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो क्या आएगा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैंने लिखा है यहाँ पे C4H10O, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ C2H5O C2H5। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ उसको? बताओ भाई, क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है? केवल क्या करा मैंने यहाँ पे, केवल क्या करा, जो आपका क्रियात्मक समूह था उसको क्या कर दिया, मिड में रख दिया, है ना, और जो आपके पास में एल्किल ग्रुप थे उनको क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तो अगर आप इसको देखोगे क्या है आपके पास में C2H5 और C2H5 कितना हो गया, C4H10O बन रहा है ना हमारे पास में। या आप कुछ कोई सा भी एग्जांपल ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप। हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे इसका नाम भी देखेंगे, अभी हम आयुपेशी नाम भी देखेंगे, सामान्य नाम भी देखेंगे आपके पास में, ठीक है। तो चलो मैंने ले लिया यहाँ पे C3H5O और इस यहाँ पे ले लिया मैंने C2H5, ठीक है। काउंट करो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास में, ठीक है, कितने हो गए, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, C5 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा आपके पास में, C3 ले लिया ना। H कितना आ जाएगा, H कितने आएंगे, 7 आ जाएंगे, ओके। तो ये हो गया आपके पास में C5H कितने आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, 7 + 5 12 और एक हो बन रहा है ना, सामान्य सूत्र में बन रहा है भाई, बन रहा है, जल्दी देखो। अब हम इसका क्या देखेंगे, आगे देखते हैं हम इनके पास में कि इसका जो क्या बोलते हैं इसको, आयुपेशी नाम है, आयुपेशी में किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आपको अगर याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है आपको, आ रहा है कुछ याद, किसी को याद आ रहा होगा, जैसे आपने किसका लिखा था, अल्कोहल का लिखते थे, क्या लिखते थे, L प्लस आपके पास में क्या आ जाता था, ऑल, है ना, एल्क प्लस एन प्लस ऑल। जैसे आपका इथेनॉल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल अल्कोहल बोलते हैं। एल्किल अल्कोहल तो उसका सामान्य नाम है, लेकिन एथेनॉल क्या है, उसका आयुपेशी नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, पहले आता है एल्क, एल्क पता है ना आपका, एल्किल ग्रुप है वो एल्क है आपके पास में, ठीक है। जितने भी कार्बन की संख्या होंगे उस प्रकार से क्या लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा। फिर आता है यहाँ पे प्लस ऑक्सी, एल्क प्लस ऑक्सी, फिर प्लस एल्क आता है, फिर प्लस आपके पास में क्या आता है, एल्क, और फिर प्लस में आपका एन, है ना, क्या आ गया, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन। एन क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन होता या आइन होता तब क्या होता, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क एन, ये क्या हो जाएगा, आयुपेशी। सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम भी देख लेते हैं इसका, सामान्य नाम, तो सामान्य नाम में आपके पास में क्या आता है, ये आ जाता है एल्किल, ठीक है, एल्किल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में, कौन सा ग्रुप आएगा, एल्किल, ठीक है, एल्किल कॉमा एल्किल, और फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, ये ईथर, क्या आएगा, ईथर है ना, क्या आ जाएगा, एल्किल प्लस नहीं सॉरी, एल्किल कॉमा एल्किल ईथर। अभी हम इसको समझेंगे तब यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने एग्जांपल देखे थे ना आपके पास में, यहाँ पे देखे थे भाई एग्जांपल। चलो तो यहाँ पे जैसे आपके पास वो C2H5O C2H5 है, तो अगर हम इसका सामान्य नाम देखें तो एल्किल क्या है, इथाइल है, दूसरा क्या है इसमें सामान्य नाम में इथाइल है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ईथर। तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, या आप क्या लिखोगे इसको, इथाइल ईथर, तो उससे अच्छा हम क्या लिख देंगे, डाई इथाइल ईथर, है ना। चलो इतनी बात आई समझ में। दूसरा क्या है आपके पास में, अगर हम इसका आयुपेशी में देखें तो क्या आएगा आपके पास में, पहले एल्क क्या है, एथ, फिर ऑक्सी, तो एथॉक्सी, फिर आपके पास में दूसरा ग्रुप कौन सा एल्क का, एथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर एथ आ जाएगा, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, एन, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, क्या होगा आपके पास में, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। चलो अभी हम आगे देखेंगे तब एग्जाम्पल तब मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। चलो तो यहाँ पे इसका देखते हैं हम, आपके पास में इसका क्या है, इसका है C3H5 C3H7O C2H5। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये तो क्या है,
अगर हम इसका सामान्य नाम देखें तो क्या आएगा आपके पास में, एक आ जाएगा आपके पास में इथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या आएगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, आईयूपीएसी में क्या आ जाएगा, एल्क। एल्क क्या है आपके पास में, जो जिसमें कार्बन की संख्या कम है वो पहले आ जाएगा। तो क्या है, एथॉक्सी, है ना, क्या है, एथ और ऑक्सी, एथॉक्सी। फिर आपके पास में C3H7, C3 क्या होता है, प्रोपेन, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एथॉक्सी प्रोपेन आ जाएगा। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे हम यही देखते हैं निम्न यौगिकों के सामान्य नाम तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास में एक और चीज छूट गई। क्या छूटा आपके पास में, कि जो आपका ईथर होता है इनके कितने प्रकार के होते हैं आपके पास में ईथर, है ना, कि आपका जो ईथर होता है, ईथर कितने प्रकार के होते हैं आपके पास में ईथर। तो ईथर कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके पास में दो प्रकार के। एक होता है आपके पास में सममित ईथर, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर, और एक होता है आपके पास में असममित। असममित, अ लगा दो भाई, असममित, असममित है, ठीक है, असममित ईथर। ये हो गया सिमेट्रिक, हो गया क्या हो गया, सिमेट्रिक क्या हो गया आपके पास में, सममित ईथर। अब यहाँ पे सममित है, सममित का मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है आपके पास में, समान है। जो ईथर में एल्किल ग्रुप है उनका क्या है, वो ग्रुप क्या होंगे आपके पास में, समान होंगे। सिमेट्रिक, समान, याद करो भाई, तब ऐसे तो याद करोगे, ऐसे तो दिमाग लगाओगे, ऐसे तो रिलेट करोगे, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, तभी तो अच्छे से आएगा, दिमाग में घुसेगा। ठीक है, तो सममित ईथर में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो जो आर है, ROR, ये होगा आपके पास में सममित ईथर। मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसा यौगिक जिसमें क्या होंगे आपके पास में, कि आपका जो दोनों एल्किल ग्रुप है वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, सममित ईथर। एग्जांपल देख लो, C2H5O, C2H5O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई इथाइल ईथर। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है, अगर हमने यहाँ पे ले लिया C3H7O, C3H7, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई प्रोपाइल ईथर, है ना। या आपके पास में ब्यूटाइल हो गया तो डाई ब्यूटाइल ईथर, पेंटाइल, हेक्साइल, जो मर्जी वो लिख देना, ये क्या हो जाएंगे, सामान्य नाम। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा डाई इथाइल ईथर का, वो क्या होगा, अल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क, फिर क्या था आपके पास में एन, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। इसका क्या होगा आपके पास में, प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, जो आपके पास में क्या होगा, अगर हमारे पास में 5 हो गए, 6 हो गए, तो उस हिसाब से आप लिख देना, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। अब वो देखते हैं हम, कौन सा देखते हैं, असममित ईथर। असममित ईथर में क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में R-RO। इसका मतलब जो दोनों R है, जो दोनों एल्किल ग्रुप है, वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5O और यहाँ पे ले लिया C3H7। तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा इथाइल। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास में, प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, और क्या आ जाएगा फिर O ईथर, है ना। क्रियात्मक समूह O है तो क्या आ जाएगा O, तो क्या आएगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, इथाइल प्रोपाइल ईथर। या दूसरा आपका नाम क्या आएगा इसमें, एथॉक्सी प्रोपेन। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, एथॉक्सी प्रोपेन, किस में आ जाएगा आपका, आईयूपीएसी में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा ले लिया मैंने C3H7O और यहाँ पे ले लिया मैंने C5H7। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, प्रोपाइल पेंटाइल ईथर, सामान्य नाम है। ठीक है, लिखते रहोगे साथ साथ, क्या आएगा आपके पास में, प्रोपाइल प्रोपाइल पेंटाइल ईथर। और आईयूपीएसी में क्या आएगा, प्रोपोक्सी पेंटेन। क्या आएगा, प्रोपोक्सी।
ठीक है। प्रोपॉक्सी पेंटेन, क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बार। ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सममित ईथर, एक होता है आपके पास में असममित ईथर। सममित ईथर में क्या होता है आपके पास में कि जिसमें आपके पास में क्रियात्मक समूह में दोनों जो एल्किल ग्रुप है वो सेम हो, ठीक है। क्रियात्मक समूह O हो गया यहाँ पे आपके पास में। और असममित क्या हो, जिसमें आपके पास में क्या हो, क्रियात्मक समूह में दोनों जो ग्रुप जुड़े हो वो असमान हो, दोनों जो एल्किल ग्रुप जुड़े हो वो क्या हो आपके पास में असमान हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास में असममित ईथर कहलाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निम्न यौगिकों के आयुपेशी तथा सामान्य नाम लिखिए। 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आयुपेशी भी बता दी मैंने, सामान्य नाम भी बता दिया। करो भाई चलो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक पहले लिख देना यहाँ पे आयुपेशी लिख दो भाई, आयुपेशी नेम, और दूसरा आ जाएगा कॉमन नेम, या आप इसको क्या बोलो सामान्य नाम, ठीक है। तो आयुपेशी में क्या आ जाएगा भाई, बता दिया अभी। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में आयुपेशी में, ये आएगा आपके पास में एथॉक्सी, एथेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। समझ गए ना कैसे आया, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन, याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एल्किल एल्किल ईथर, ठीक है। तो एज इट इज यहाँ पे भी लिखना। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं आयुपेशी नाम, आयुपेशी नेम, फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉमन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो क्या है आपके पास में C3H7O और C4H9 है ना। तो पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे पहले आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो क्या है, प्रोपेन है तो क्या आएगा प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। आयुपेशी में क्या आएगा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। और जो इसका सामान्य नाम है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में ब्यूटाइल प्रोपाइल और ईथर। क्या आएगा आपके पास में ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर। थोड़ा सा अगर किसी को डाउट हो रहा होगा, किसी ने अपना दिमाग लगाया होगा, तो वो सोचेगा कि आपके पास में यहाँ पे तो पहले क्या है पेंटेन है ना, पहले क्या है आपके पास में यहाँ पे सॉरी प्रोपेन है, प्रोपाइल है यहाँ पे, लेकिन आपने पहले ब्यूटाइल को क्या लिखा। तो अगर आप अल्फाबेट में देखोगे तो पहला कौन से आएगा आपके पास में, अल्फाबेट में पहला कौन सा आएगा, बी आएगा ना, इसीलिए बी को पहले लिखा, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको आप क्या लिख देना अल्फाबेट में, उसको पहले लिख देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मत करना ऐसे गलती, किसमें आयुपेशी में, आयुपेशी नहीं मानता ऐसे। आयुपेशी क्या बोलेगा, आयुपेशी बोलेगा भाई जो पहले लिखा है या आपके पास में जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसमें क्या ऐड करोगे ऑक्सी, और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसमें क्या ऐड करोगे ब्यूटेन, सॉरी एन ऐड करोगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि एक ले लिया हमने बेंजीन रिंग, एक ले लिया हमने बेंजीन रिंग, और यहाँ पे O, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया इसमें CH3, ठीक है। ये भी क्या है ईथर है। क्या आपके पास में एक एल्किल है और एक क्या है यहाँ पे एक एरिल ग्रुप जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है और एक एरिल ग्रुप जुड़ा है, ये भी ईथर है ना। ये ऐसा नहीं कि ईथर में केवल एल्किल ग्रुप होते हैं, आपके पास में ईथर में क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है आपके पास में ईथर में, एल्किल ग्रुप भी होता है और एरिल ग्रुप भी। आपको पता है एल्किल क्या होता है, एलिफेटिक होता है, और जो आपके पास में एरिल हो गया वो क्या होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिनमें क्या होती है बेंजीन रिंग पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर भाई सभी को। चलो पहले हम इसका आयुपेशी नाम देख लेते हैं, क्या आएगा आपके पास में आयुपेशी में, फिर इसका कॉमन नेम भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पे आपको आयुपेशी में देखोगे तो क्या दिख रहा है, कौन सा ग्रुप जुड़ दिख रहा है आपको, मेथॉक्सी ग्रुप दिख रहा है ना। कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ पे CH3 ग्रुप दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या होगा आपके पास में एल्क प्लस ऑक्सी, तो क्या आएगा यहाँ पे मेथॉक्सी, क्या आएगा आपके पास में मेथॉक्सी।
लिख दो भाई मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी। फिर आपके पास में क्या आता था, क्या था आपके पास में, बेंजीन रिंग है ना, तो वहां पे मेथॉक्सी एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, क्या लिख दोगे, सिंपल मेथॉक्सी बेंजीन लिख देना। ये क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, किसका, आपके पास में बेंजीन रिंग और CH3 का क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम आपके पास में मेथॉक्सी बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी हो जाएगा, है ना। कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम में क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, फिर आपके पास में कौन सा है, ये वाला कौन सा है, मिथाइल फिनाइल ईथर, क्या आएगा आपके पास में, मिथाइल फिनाइल, फिनाइल कहां से है आपके पास में, फिनाइल ईथर, क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। अगर यहाँ पे OH होता तब क्या होता, फिनोल, तो क्या है आपके पास में, O से क्या हो, OH से क्या हट गया, H हट गया, केवल O है ना, तो क्या है, बेंजीन रिंग और CH3, क्या आ जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये क्या आ जाएगा, इसका कॉमन नेम आ जाएगा। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, कॉमन नेम भी लिखना है, आईयूपीएसी नेम भी लिखना है, क्लियर हुई बस सभी को इतनी बात। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, ईथर की विरेचन की दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखें कि ईथर को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है, ऐसे सोच लो कि ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना, क्योंकि विलियम्स एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछी जाती है, और आगे की आप जब पढ़ाई करोगे, बीएससी वगैरह ग्रेजुएशन करोगे, तो उसमें आपको, अगर आप केमिस्ट्री लोगे तो ये विलियम्स एक्सेलरेशन आपको जरूर मिलेगा, आपको ये जरूर मिलेगा, देख लेना आप, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्या मिलेगी इसकी, यहाँ पे तो आपने केवल अभी रिएक्शन निकालनी सीखी है, केवल आप रिएक्शन करते हो कि नहीं करते हो। अगर किसी ने हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स वाले चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें किसी को याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है भाई सभी को, कि आपके पास में जब आपने हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स वाले चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें हमने SN1 और SN2 पे पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, क्रिया विधि पढ़ी थी ना, क्रिया विधि में था SN1 और SN2, है ना। तो वो क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, तो आपके पास में आगे अगर आप करोगे तो वो मैकेनिज्म निकालना आपने सीखना है, ठीक है। फिलहाल तो आपको क्या याद रखना है कि आपके पास में जो विलियम्स एक्सेलरेशन है वो है क्या, किसे कहते हैं, या रिएक्शन किस प्रकार से, तभी तो आप क्या कर पाओगे, तभी तो आप रिएक्शन की क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म निकाल सकते हो, उसकी क्रिया विधि कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि, चलो पहले हम इसको देख, क्या है पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि जब सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, जब सोडियम एथोक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, डाई इथाइल एथेन, सॉरी ईथर आएगा यहाँ पे, डाई इथाइल ईथर आएगा, ठीक है, लिख देना भाई, इसको सही कर देना, क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, डाई इथाइल ईथर बनता है आपका, ठीक है। सभी को दिख रहा है, विजिबल है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, डाई इथाइल ईथर। अब आपको सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, बताया था क्या होता है आपके पास में, तो क्या होता है आपका, क्या होता है, NaO और यहाँ पे C2H5, ये क्या होता है आपके पास में, सोडियम एथोक्साइड की क्रिया किससे करानी है, एथिल ब्रोमाइड से, तो एथिल ब्रोमाइड क्या हो गया, C2H5, और यहाँ पे ब्रोमाइड है तो क्या आएगा, Br, है ना, इससे कराते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, क्या होगा यहाँ पे, यहां से आपको ये वाला बॉन्ड टूटता है Br वाला, और यहां से आपको ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, जब आपके पास में ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तो ये तब किसके क्या करते थे, क्या बनाते हैं आपके पास में, सोडियम ब्रोमाइड बना देते हैं, है ना। जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो क्या बना देते हैं, सोडियम ब्रोमाइड बना देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, C2H5 का एक बॉन्ड खाली हो जाता है, वो किसके साथ में जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, तो तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तब आपको यहाँ पे प्राप्त होता है C2H5 और C2H5, और अदर प्रोडक्ट में क्या था आपका, NaBr, ठीक है। नामकरण कर दीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, डाई इथाइल ईथर,
कॉमन नेम लिख रही हूं मैं यहाँ पे आपके पास में, जिसका मन करे क्या लिख देना, वो आईयूपीएसी नाम भी लिख देना, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथॉक्सी एथेन, उसको ये क्या बोलते हैं आपके पास में, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। क्लियर विवाद। यहाँ पे आपके पास में क्या है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ये क्या है आपके पास में, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। क्या हो गया आपके पास में, जब सोडियम एथोक्साइड की क्रिया इथाइल ब्रोमाइड की से की गई तो क्या प्राप्त हुआ, इथाइल डाई इथाइल ईथर प्राप्त हुआ, या क्या लिखना है, इथाइल इथाइल ईथर, तो उसको क्या लिखते हैं, डाई इथाइल ईथर, या एथॉक्सी इथेन प्राप्त हुआ, ठीक है। क्लियर है वैसे भी कोई इतनी बात। चलो, ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रासायनिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विलियन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर भी, एक बार दोबारा से, क्या है, जब सोडियम एथोक्साइड की क्रिया इथाइल ब्रोमाइड से की जाती है तो डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विलियन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन भी लिख देना, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, इससे जरूर आएगा आपके पास में क्वेश्चन, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं भी आया तो आपको कहीं ना कहीं ये आगे जरूर मिलेगा आपके पास में, विलियन संश्लेषण। चलो, दूसरा क्या है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल के द्वारा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, आपके पास में क्या प्राप्त होता है, आपको ईथर प्राप्त होता है। किस प्रकार से देख लेते हैं आपके पास में, पहले इथाइल अल्कोहल क्या होगा, C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इसके होते हैं 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास में, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। और यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 के साथ में, ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस, कितना लिख दो भाई, के साथ, कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, ठीक है। चलो, दूसरा क्या होता है, या यहाँ पे होता है Al2O3, ठीक है, Al2O3 के साथ 250 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब यहां पे आप इसको समझो कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको डाइथाइल प्राप्त होता है, डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C2H5OH प्लस C2H5OH। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और ये किसके साथ में जुड़ जाता है, इस OH के साथ में। तो ये जुड़ के यहाँ पे आपके पास में क्या बना देता है, H2O बना देता है, ठीक है। क्या बना देता है आपके पास में, H2O बना देता है। क्लियर भी बात। तो और क्या आएगा आपके पास में, देखो C2H5 का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, किसके साथ में जुड़ेगा, वो जुड़ेगा आपके पास में कार्बन के साथ, C2H5O के साथ में कौन सा जुड़ेगा, दूसरा C2H5 जुड़ जाएगा। तो तब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, C2H5O C2H5, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है। लिखोगे किस प्रकार से कि जब इथाइल अल्कोहल की क्रिया, ठीक है, H2SO4 कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 के साथ में 140 डिग्री में की जाती है तो डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। या आपके पास में क्या लिख दो कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल की क्रिया जब Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से की जाती है 250 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस ताप में की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, डाई इथाइल ईथर तथा जल प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात सभी को। ये आपके पास में क्या थी, ईथर के विरेचन की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं थी, एक किसके साथ, एक क्या थी, सोडियम एथोक्साइड से आपका क्या हो रहा था, इथाइल अल्कोहल की क्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा था, डाई इथाइल ईथर। दूसरा क्या था आपके पास में, इथाइल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस। भाई इसमें गड़बड़ मत कर देना, कहीं आप 250 ऊपर लिख दो 140 नीचे लिख दो, ठीक है। H2SO4 में 140 डिग्री सेल्सियस है और Al2O3 में कितना है, 250, याद रख लेना।
जरूरी नहीं कि आप दोनों को लिख लेना, ठीक है, जरूरी नहीं है वहां, मतलब आप क्या करना है, आपको जो भी याद रहे आप उसको लिख देना, लेकिन कॉपी में दोनों को लिख देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। फटाफट से क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पानी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। डाइइथाइल ईथर की निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास में कि डाइइथाइल ईथर की निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए कि डाइइथाइल इथाइल की क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि डाइइथाइल ईथर की ठंडे HI विलयन से क्रिया करने पर क्या होगा, या डाइइथाइल ईथर की गर्म HI विलयन से क्रिया करने पर, या डाइइथाइल ईथर की क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया, ठीक है, या डाइइथाइल ईथर से निम्न यौगिकों को प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखो। पहला है डाइइथाइल ईथर से हमें इथेन प्राप्त करना है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात, क्लियर है, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, क्योंकि आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपको जब तक पता नहीं होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, है ना, जब तक आपको क्वेश्चन का पता नहीं होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे तो वहां पे दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, रिएक्शन विद PCl5। किसकी रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, ईथर की। दो अणु इथाइल क्लोराइड बनते हैं। चलो भाई कर देते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन, क्या है कि रिएक्शन विद PCl5, तो PCl5 तो क्या लेना हमने यहाँ पे, डाइइथाइल ईथर, C2H5O C2H5, क्लियर भी। दूसरा हमने क्या लेना है यहाँ पे, किसके साथ करा रहे हैं, PCl5 के साथ में, ठीक है। तो PCl5 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, PCl3 लिख सकती हूँ भाई, हाँ हो सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, PCl5 ही है ना। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो तब आपके पास में ये बनता है C2H5Cl, और इसके होते हैं आपके पास में 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। प्लस में आपके पास में क्या आता है, POCl3। क्लियर हुई सभी को इतनी बात, क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, और Cl से 2 बॉन्ड टूट गए आपके, मतलब ये दोनों Cl टूट गए। तब आपका क्या हुआ, या आप इसको क्या लिख देना, C4H10Cl भी लिख देना, वही माना जाएगा। या आप क्या लिख देना, अगर आप लिखोगे 2 अणु इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, तो तब आप ऐसे कर लेना, ठीक है। या आप क्या लिखोगे कि ब्यूटेन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड आपको प्राप्त हो रहा है, तब आप ये लिख देना C4H10। चलो भाई नाम लिख लो, क्या है नाम, क्या है ये आपके पास में, डाइइथाइल ईथर PCl5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्या है आपके पास में, इथाइल क्लोराइड। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे ज्यादा कुछ था नहीं इसमें समझने के लिए, हल्का फुल्का ही था, है ना। आगे क्या है कि रिडक्शन है, अपचयन है। अपचयन किसका, HI तथा रेड फास्फोरस द्वारा अपचयन करने पर इथेन बनता है। किसके अपचयन की बात करें, ईथर की। तो क्या होगा आपके पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, C2H5, ठीक है, और ये O, और ये क्या हो गया आपके पास में C2H5। ऐसे लिख सकते हैं भाई, जैसा मन करे वैसे लिख देना। अब यहाँ पे इसका अपचयन करना है, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे 4H ले लिया, है ना। कितने H ले लिए हमने, 4H। अभी देखो समझोगे कि क्यों लिए यहाँ पे 4H। अब यहाँ पे उपस्थिति किसकी होती है आपके पास में, HI तथा रेड फास्फोरस की। HI प्लस आपका क्या हो गया यहाँ पे, रेड P, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है ना। और यहाँ से आपके पास में ये 2 H अलग होते हैं, मतलब ये चारों ही H क्या हो जाते हैं आपके पास में, 2 H तो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, आपका ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बनाएंगे आपके पास में, ये बना देते हैं, फिर
फिर बना देते हैं ये H2O, है ना। और यहाँ पे जो C2H5 की एक वैलेंसी खाली थी, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाता है, C2H5 के साथ में, और दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये बनता है फिर C2H6, 2 मॉलिक्यूल इथेन, या आप इसको क्या लिख लोगे, C4, ठीक है, H12। काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, पूरी वैलेंसी आपकी सबकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरा हो चुका है। नाम लिख लो भाई, नामकरण करो। अब क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, डाइथाइल ईथर। अब तो ये याद हो गया होगा आपको अच्छे से। बस आपको क्या करना है, बॉन्ड ही तो तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, ऑक्सीजन, सारे सेम है, सारे सेम है, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो, इथेन, या आप इसको क्या लिखोगे, ब्यूटेन का लिखोगे, जब आप क्या लिखोगे, C4H12, है ना, ठीक है। क्लियर विवाद इतनी, क्या आ जाएगा आपके पास में, C4H12। चलो भाई आगे ये क्या हो गया, जल हो गया। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। आगे देखते हैं, इसमें ज्यादा टफ कुछ था नहीं। रिएक्शन विद HI सॉल्यूशन, एक हमने ठंडे के साथ करना है, एक हमने गर्म के साथ करना है ना। एक करना है हमने ठंडे के साथ, और एक करना है ठंडे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और एक करना है हमने किसके साथ में, गर्म HI सॉल्यूशन के साथ में। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। तो पहले तो आप क्या बना दो, C2H5O C2H5, या अगर आपको सीधा लिखना है, सिंपल लिखना है, तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसा आप क्या कर देना, लिख देना। चलो यहाँ पे भी आपका लिख देना C2H5, डाइथाइल ईथर, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है आपके पास में, HI सॉल्यूशन के साथ में करानी है। कब, ठंडे में, है ना। प्लस यहाँ पे क्या लिख दो आप, HI। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, जो HI की बॉन्ड है, एक जुड़ जाता है किसके साथ में, C2H5 के साथ। दोनों बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड नहीं टूटते, यहाँ पे केवल एक ही बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है। और ये किसके साथ में जुड़ जाता है, ये जुड़ता है आपके पास में I के साथ में। किसके साथ में जुड़ेगा, ये I के साथ में। तो C2H5I, क्लियर भी। दूसरा यहाँ पे क्या था, C2H5O, और यहाँ पे क्या हो गया, H, तो ये हो गया C2H5OH। तो ये क्या होता है, आप नाम लिख लो, क्या होगा अब, ये है आपके पास में डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है आपके पास में, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। क्या है आपके पास में, एक प्राप्त हुआ इथाइल अल्कोहल, दूसरा प्राप्त हुआ आपको इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तीसरा क्या था आपके पास में, ये क्या था, किसकी उपस्थिति में कर रहे थे, ये था आपके पास में ठंडे में। और ये जो हम रिएक्शन करेंगे, ये करेंगे हम गर्म के साथ में, ठीक है। ये किसके साथ में होगा, गर्म, और यहाँ पे प्लस HI। क्लियर है भाई सभी को इतना, ठीक है। एक हुआ हमारे ठंडे के साथ में HI की, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक बॉन्ड किसके साथ में जुड़ा, आपका HI के साथ में, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ में जुड़ा आपके पास में, आपका OH के साथ में, ठीक है। मतलब H क्या है, किसके साथ में जुड़ा, आपका ऑक्सीजन के साथ में। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास में क्या होते हैं, ये दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो जाता है आपके पास में, बॉन्ड टूट जाते हैं। जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, जब आपके पास में ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं, और यहाँ पे आपके पास में HI कितने अणु होते हैं, यहाँ पे HI के होते हैं 2 मॉलिक्यूल। HI के कितने मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास में, 2। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है फिर, C2H5, ठीक है, और ये हो जाएगा I, और इसके हो जाएंगे आपके पास में 2 मॉलिक्यूल, और दूसरा आपका क्या बनेगा, H2, है ना। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बना, H2। क्लियर भी भाई सभी को। या इसमें थोड़ा सा याद क्या रखना है कि ठंडे के साथ में आपका इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड बनेगा। गर्म में क्या बनेगा आपके पास में, 2 HI के साथ रिएक्शन करानी है, क्या बनेगा आपके पास में, इथाइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है आपके पास में, इथाइल आयोडाइड बनता है, ठीक है भाई सभी को इतनी बात आई समझ में।
ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे क्या है, ये आपके पास में इथाइल आयोडाइड। चलो भाई समझ गए सब इतना। आगे देखते हैं आगे क्या है आपके पास में। आगे है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्या है आपके पास में, डाई इथाइल इथर क्लोराइड के साथ में दूसरा क्या है आपके पास में, दूसरा क्या है, इन एक तो है आपके पास में डार्क में है, एक क्या है आपके पास में सनलाइट में। डार्क पता है आपको, सनलाइट भी पता है, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपको अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं भाई, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डार्क वाली देखते हैं। तो क्या आएगा आपके यहाँ पे आपके पास में C2H5O C2H5। ठीक है, किसकी क्रिया करानी है, आपने क्रिया करानी है यहाँ पे क्लोरीन की। ठीक है, किसकी क्रिया करानी है, हमने यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन की क्रिया करानी है। तो क्या लिख दो आप इसको, 2Cl2। ठीक, किसकी उपस्थिति में, इन डार्क, उपस्थिति लिख देना भाई सब, इन डार्क। समझ गए। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपके पास में कौन सी रिएक्शन, कौन सा बॉन्ड टूटेगा आपके पास में और कौन सा किसके साथ में जुड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, C3 CH3 CH2O CH2 CH3 लिख सकते हैं। काउंट करो, सब बराबर आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो चलो हम इसको मेन में ही लिख देते हैं ना, ताकि आपको क्या आ जाए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। नहीं तो C2H5 में आपको समझ में नहीं आएगा बॉन्ड कौन सा टूट रहा है। तो मैंने लिखा इसको CH3 CH और यहाँ पे एक H और ये O CH एक H और यहाँ पे आपका क्या लिख दिया CH3। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्योंकि यही क्या है आपके पास में C2H5O C2H5। ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो H किसके साथ में क्रिया करेगा आपके पास में, ये दो H करेंगे आपके पास में हाइड्रोजन के साथ में क्रिया। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपके पास में, ट्वाइस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैलेंसी खाली हो जाती है। जब इनकी वैलेंसी खाली हो जाती है तो ये दो क्लोरीन बचे यहाँ पे, एक क्लोरीन इसके साथ क्रिया करेगा, एक क्लोरीन इसके साथ क्रिया करेगा, है ना। तो तब आता है आपके पास में यहाँ पे CH3 CH ClO CH और यहाँ पे आपका CH3। चलो भाई इसको थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इन डार्क। क्या होगा, CH3 CH ClO सेम एज इट इज, बस क्या कर दो, जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे आप क्या लिख देना, क्लोरीन। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, CH3 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में 2HCl, है ना। अब इसका नामकरण क्या होगा, नाम क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास में, जब आपके पास में यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में, है ना, कहा कहीं से भी अगर आप काउंट करोगे तो एक होगा आपके पास में अल्फा, एक होगा आपके पास में अल्फा डैश। ठीक है, क्या होगा, एक आपके पास में अल्फा, एक होगा आपके पास में अल्फा डैश। ठीक है, तो नाम क्या होगा, अल्फा अल्फा डैश, कॉमन लगा देना, डाई क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो इथाइल। ठीक है, डाई क्लोरो इथाइल ईथर। ठीक है, डाई क्लोरो इथाइल, ठीक है, ईथर, ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। ठीक है, मैं चाहती तो C2H5O और C2H5O लिख देती, लेकिन यहाँ पे फिर आप समझने में आपको दिक्कत होती है कि कौन सा बॉन्ड टूटा और किसके साथ में जुड़ा, और क्लोरीन कहाँ से टूटा और किसके साथ में जुड़ गया। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपके पास में इथाइल की कितने हैं, दो है ना, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डाई क्लोरो डाई इथाइल, दो है ना, तो डाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करते हैं। तो यहाँ पे आपका लिख लो C3 CH3 C, या तो इसको तो डायरेक्ट भी लिख देना, आप क्या लिख दोगे इसको, आप C2H5OH वाला लिख दो, आप डायरेक्ट लिख दो, या जैसा आपका मन करे वैसे लिख देना इसमें, क्योंकि बॉन्ड तो आपका भी आप समझोगे कि कौन सा टूटेगा और कहां से जुड़ेगा, C2H5। ठीक है, और ये होगा आपके पास में इन सनलाइट।
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा क्लोरीन को लिखना ही भूल गए, क्लोरीन भी आएगा ना यहाँ पे, क्लोरीन की क्रिया। तो क्लोरीन के होंगे यहाँ पे 10 अणु से क्या होंगे यहाँ पे आपके पास में क्रिया होगी, 10 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, इन सनलाइट, इन सनलाइट, LIGHT। ठीक है भाई, समझ गए सब इतनी बात। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कि जितने क्लोरीन है, ठीक है, जितने क्लोरीन है वो क्या करेंगे आपके पास में, 10 क्लोरीन तो किसके साथ में क्रिया कराएंगे यहाँ से आपके पास में, इस H5 के साथ में। तो यहाँ से कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, H5 वाला। ये दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। ध्यान दो भाई बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपके। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया कौन सा बॉन्ड टूट रहा है आपके पास में, C2H5 में से जो आपके पास में H5 वाला है वो बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, या क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। चलो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा फिर, 10HCl, क्या होगा आपके पास में 10HCl। अब यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, ये बचा आपके पास में C2, क्लोरीन किसकी जगह पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह पे, तो क्या आएगा C2Cl5 और यहाँ पे फिर O C2Cl5। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में C2Cl5 C2Cl5। अब इसका नाम भी देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इन सनलाइट में आप क्या लिख देना, H भी लिख देना। ठीक है, क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होता है आपके पास में, क्लोरीन क्या कर देते हैं, आपका जो आपका हाइड्रोजन है उनको क्या कर देते हैं आपके पास में, निष्कासित कर देते हैं। तो इसका नाम होता है आपके पास में, नाम लिख लो भाई, कितने क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं आपके पास में, 10 है, तो क्या आएगा, डेका, डेका क्लोरो इथाइल, कितने हैं, 2, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, डेका क्लोरो डाई इथाइल ईथर। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात आपको। ठीक है, क्या हुआ जब हमने किसके साथ में कराई, इन डार्क में कराई, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड थे ये क्या हो गए, टूट गए, किसके साथ में जुड़ गए, क्लोरीन के साथ में। दोनों में ही क्या हो रहा है आपके पास में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहे हैं अदर प्रोडक्ट में। बस याद क्या रखना आपके पास में, इन सनलाइट में आपका क्या होता है, आपको क्लोरीन कितने लेने हैं, क्लोरीन के 10 मॉलिक्यूल लेने हैं, तब आपके पास में क्या बनेगा, डेका क्लोरो इथाइल ईथर आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। एक बार फटाफट से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ईथर के बारे में पढ़ा। ईथर क्या था आपके पास में, क्रियात्मक समूह O था, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O। आयुपेसी क्या होता है, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन। ठीक है, सामान्य में एल्किल एल्किल ईथर। फिर हमने पढ़ा आपके पास में ईथर 2 प्रकार के होता है, एक सममित होता है, एक असममित। सममित में दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, असममित में असमान होते हैं। ठीक है, आयुपेसी में पढ़ लिया क्या होता है, एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्क प्लस एन, कॉमन में एल्किल एल्किल ईथर। ठीक है, चलो समझ गए भाई सभी। दूसरी हमने ईथर के विचलन की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। एक होता है आपके पास में विलियंस एसोसिएशन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है जब सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया हम सोडियम ब्रोमाइड से करते हैं तो डाई इथाइल ईथर तथा सोडियम ब्रोमाइड आपको प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, इथाइल अल्कोहल से। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि हमने इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और वहां पे आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या होता है, यह आपको Al2O3 में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपको डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। फिर हमने क्या पढ़ा, ये रिएक्शन पढ़ी। देखो इथेन भी आपको प्राप्त हो गया था, इथाइल आयोडाइड भी प्राप्त हो गया था, इथाइल अल्कोहल इथाइल क्लोराइड इस समय हमें प्राप्त हो गया था। कैसे कि जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ में, रिएक्शन विद PCl5 के साथ में, तो क्या प्राप्त होता था, इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता। ठीक है, रिएक्शन क्या हुई यहाँ पे, डाइथाइल ईथर से आपका जो ये बीच वाला था क्रियात्मक समूह था वो बॉन्ड टूट जाते हैं और किसके साथ में जुड़ जाते हैं, वो आपके साथ में जो क्लोरीन है वो किसके साथ में जुड़ जाता है, C2H5 के साथ में जुड़ जाते हैं। एज इट इज यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे डाइथाइल ईथर का अपचयन करा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, इथेन प्राप्त हुआ। उपस्थिति किसकी थी, HI तथा रेड फास्फोरस की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में ठंडे HI विलियन से कराने पर क्या हुआ, आपके पास में केवल एक ही बॉन्ड टूटा। कौन सा वाला बॉन्ड टूटा आपके पास में, C2H5 का टूटा बॉन्ड और किसके साथ में जुड़ गया, आपके पास में I के साथ में जुड़ गया। ठीक है, और दूसरा आपके पास में C2H5 किसका हो गया, एक O था, O खाली हो गया, O की वैलेंसी तो किसके साथ में जुड़ गया, H के साथ में। तो क्या क्या प्राप्त हुआ, इथाइल अल्कोहल तथा इथाइल आयोडाइड आपको प्राप्त हुआ।
गरम जब हमने HI विलियन के साथ में क्रिया कराई तो क्या क्या प्राप्त हुआ, दोनों बॉन्ड टूट गए, तो यहाँ पे आपके पास में H2 अलग हुआ, और जो ये I था ये किसके साथ में क्रिया करेगा, इस क्या किसके साथ में क्रिया कराएगा आपके पास में, इस I के साथ में, इस C2H5 के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, इथाइल आयोडाइड बनाता है। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। तीसरा क्या था, रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या था, डाइथाइल ईथर क्लोराइड के साथ में दो परिस्थितियों में क्रिया होती है, एक होती है इन डार्क में, एक होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो डार्क में क्या हुआ आपके पास में, यहाँ पे आपका अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, दो HCl मॉलिक्यूल क्या होंगे, निष्कासित हो जाएंगे। इन सनलाइट में आपके पास में क्या हुआ कि आपका जो C2H5 मतलब यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन हाइड्रोजन को पूरा ही क्या कर दिया, उसका निष्कासन कर दिया। निष्कासन करने पे आपको क्या प्राप्त हुआ, डेका क्लोरो डाइथाइल ईथर आपको प्राप्त हुआ, तथा 10 HCl के कितने मॉलिक्यूल हुए आपको, 10 मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हुए। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। तो यहाँ पे आपके पास में जो आपका ईथर, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल वाला जो यूनिट है, बुक सेकंड की सेकंड यूनिट है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे बुक फर्स्ट की थर्ड यूनिट जो है आपके पास में रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।